हेलो दोस्तों, द फाइनल लीप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 11th क्लास के जर्नल एंट्रीज के बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। जर्नल एंट्रीज का बेसिक कंसेप्ट बेसिकली दो अप्रोच पर डिपेंडेंट होता है। पहला मॉडर्न अप्रोच एंड दूसरा ट्रेडिशनल अप्रोच। सबसे पहले आज हम बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच की। मॉडर्न अप्रोच में बेसिकली हम बात करेंगे असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम एक्सपेंसेस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असेट्स इंक्रीजेस एंड एक्सपेंसेस इंक्रीजेस की। आप देख सकते हैं कि जैसा हमने पहले से हाईलाइट करके रखा हुआ है कि एक्सपेंसेस इंक्रीजेस जो है वो क्या होता है। इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। इसी के साथ आपको बताते हैं कि असेट्स इंक्रीजेस मतलब होता क्या है बेसिकली। आप ये समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो असेट्स हैं, जब भी आप कभी कोई असेट्स खरीदते हैं तो वो बिजनेस में, जब भी आप कोई असेट्स खरीदे जैसे परचेजेस बिल्डिंग, तो इसका मतलब ये हुआ दैट नेम ऑफ द बिल्डिंग, नेम ऑफ द असेट्स, जो बिल्डिंग नाम हुआ वो आपका असेट हुआ। उसको क्या करेंगे आप, वो समझिए। तो ये आपके पास जो है ये आपका इंक्रीज हो रहा है ऑटोमेटिकली। ये आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो आपका बढ़ रहा है बिजनेस में। ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो बिल्डिंग आ रहा है और जो भी उसके बदले आप पे कर रहे हैं वो आपके पास से जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड, जब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की, एक्सपेंसेस में अगर आपने सैलरी पे की अपने एम्प्लॉयज को, आपने सैलरी पे की, दैट मीन्स जो नेम ऑफ एक्सपेंस है वो है सैलरी। ये भी ऑटोमेटिक क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, मतलब आपको पे करना पड़ रहा है, मतलब आपका वो खर्चा जुड़ रहा है। ऐसे कंडीशन में हम करेंगे क्या, इन दोनों कंडीशन में हम डेबिट करेंगे। कब कब डेबिट करेंगे, जब असेट्स इंक्रीज हो रहा हो और एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रहा हो। याद रहे कि आपको नेम ऑफ द असेट्स पता होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने परचेज ऑफ बिल्डिंग किया, आपने बिल्डिंग को परचेज कर लिया, तो नेम ऑफ द असेट्स क्या हुआ, बिल्डिंग हुआ। इसका मतलब आप इसको क्या करेंगे, आप बिल्डिंग को डेबिट करेंगे। याद रहे, इस बॉक्स को अच्छे से देखिएगा, आप बिल्डिंग को डेबिट करेंगे। ऐसी सेम कंडीशन में अगर आप एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हुए देखते हैं, जैसे सैलरी पेड, अगर आप सैलरी पेड होते हुए देखते हैं तो नेम ऑफ द एक्सपेंसेस, जो नेम ऑफ द एक्सपेंसेस है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका डेबिट हो जाएगा, सैलरी जो नेम ऑफ एक्सपेंस हुआ। आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि असेट्स डिक्रीज होता है और एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज हो, जैसे सेल्स ऑफ बिल्डिंग हो जाए, या आपका कोई एक्सपेंस होने वाला था, फ्यूचर एक्सपेंस होने वाला था और वो अब एक्सपेंस नहीं हो रहा है, कोई एक्सपेंस होने वाला था जो अब एक्सपेंस नहीं हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज कहलाता है। तो ऐसे में सेम नेम ऑफ द एक्सपेंस याद रखें और नेम ऑफ द असेट याद रखें। जब इस तरह से करें, जब भी ये आपका घटेगा तो हो जाएगा क्रेडिट। इसका मतलब अगर आपने सेल ऑफ बिल्डिंग बोला, अगर आपने सेल ऑफ बिल्डिंग बोला तो जो आपका नेम ऑफ असेट है दैट इज बिल्डिंग, ये आपका ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं तो लाइबिलिटीज का इंक्रीज होना, कैपिटल में इंक्रीज होना और इनकम का इंक्रीज होना। जैसे आपने अगर कोई बैंक लोन टेकन किया, आपने कोई बैंक लोन ले लिया, बैंक गए, आपने बैंक से लोन ले लिया, तो क्या हो गया, आपका जो बैंक लोन है, आपके ऊपर जो लाइबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर गई, ऑटोमेटिकली क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। या किसी ऑनर ने अपने ही बिजनेस में कुछ एडिशनल कैपिटल ऐड कर दिया, कुछ एडिशनल कैपिटल डाल दिया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, बिजनेस के पास कैपिटल इंक्रीज करेगा। या जो बिजनेस है उसने किसी तरह का कोई कमीशन रिसीव किया, कोई कमीशन रिसीव किया, तो भी क्या माना जाएगा, इनकम माना जाएगा। और इनकम का नेम क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनकम का नेम हो जाएगा कमीशन। ठीक है, इन तीनों केस में जब हम देखते हैं लाइबिलिटीज इंक्रीज हो, कैपिटल इंक्रीज हो, इनकम इंक्रीज हो, तो हम करते हैं क्रेडिट, करेंगे क्रेडिट। जब हम आगे बढ़ते हैं इसी में कि जब लाइबिलिटीज डिक्रीज हो, कैपिटल डिक्रीज हो और इनकम डिक्रीज हो, जैसे आपने बैंक लोन को रीपे कर दिया, बैंक लोन को अगर आपने रीपे कर दिया तो आपके पास से अब जो आपका कर्जा है, जो आपकी लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ये डिक्रीजेस माना जाएगा। सेम कैपिटल का डिक्रीजेस होना, जैसे ड्राइंग्स कर लेना, ड्राइंग्स जो होता है वो अगेंस्ट कैपिटल होता है। इनकम कुछ होने वाली थी जो अब नहीं होगा, ऐसे कंडीशन में हम उसे करते हैं डेबिट। कब, जब लाइबिलिटी डिक्रीज हो, कैपिटल डिक्रीज हो और इनकम डिक्रीज हो। इसका मतलब हम अगर सीधा सीधा फंडे में समझें तो असेट्स के इंक्रीज होने पर, एक्सपेंस के इंक्रीज होने पर
असेट्स के इंक्रीज होने पर, एक्सपेंस के इंक्रीज होने पर, लाइबिलिटी के डिक्रीज होने पर, मैं आपको आपकी सहूलियत के लिए यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप आराम से नोट बना सकें। इंक्रीज होने पर और एक्सपेंस के इंक्रीज होने पर आप करते हैं डेबिट, आप कर देंगे इसे इजीली डेबिट कर दीजिएगा। यहीं अगर आप देखें सीधा सीधा कि लाइबिलिटीज के इंक्रीज होने पर, कैपिटल के इंक्रीज होने पर और इनकम के इंक्रीज होने पर और असेट्स के डिक्रीज होने पर, असेट्स के डिक्रीज होने पर और एक्सपेंस के डिक्रीज होने पर और एक्सपेंसेस के डिक्रीज होने पर आप क्या करेंगे? आप करेंगे क्रेडिट। याद रहे ये बात है, बहुत सिंपल सी बात है डेबिट क्रेडिट के लिए, आपको इसी चीज से समझना पड़ेगा। हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कुछ ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच जो जनरली बुक में दिए रहते हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 3 गोल्डन रूल्स। 3 गोल्डन रूल्स जो अकाउंटिंग टर्म में सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जब तक आप अकाउंट्स पढ़ते हैं तब तक आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और वो 3 गोल्डन रूल्स है कौन कौन से, उसे देखते हैं। तो पहला आता है आपका पहला आता है रियल अकाउंट, दूसरा आता है पर्सनल अकाउंट, तीसरा आता है नॉमिनल अकाउंट। रियल सिंपल सा इसके नाम समझिए, मतलब रियल का मतलब यहाँ पे बात वो असेट्स की ही कर रहा है, ओनली असेट्स की बात कर रहा है। पर्सनल यहाँ पे वो बात कर रहा है नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी का नाम या किसी बैंक का नाम। स्पेसिफिक अगर बैंक का नाम हो जाएगा तो वो भी पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। इसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जिसका सिर्फ नाम है, जिसका सिर्फ ओनली नेम है, जिसका एग्जिस्टेंस इन जनरल केस में नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने किसी को सैलरी दी, आपने सैलरी पे की किसी को, तो ये जो सैलरी है क्या हम इसे टच या फील कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम सैलरी को बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते। जबकि हमने जो पे किया है, मीन्स जो हमने कैश पे किया है, जो भी हमारा अमाउंट कैश में है सिर्फ हम उसे टच कर सकते हैं। तो सैलरी इज जस्ट अ नॉमिनल थिंग। यही कैश से हम चाहें तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं। एग्जाम्पल और बेहतर करने के लिए समझिए, अगर आपको सैलरी मिलती है किसी कंपनी से तो आप क्या करते हैं? मिलती है तब वो सैलरी होती है, फिर उसी से आप रेंट पे कर देते हैं, उसी से आप अपने मेड को दे देते हैं, उसी से आप ट्रांसपोर्टेशन बिल पे करते हैं। दिस ऑल आर एक्सपेंसेस, दिस ऑल आर नॉमिनल। जबकि आपके पास से जो रियल वैल्यू जा रही है वो जा रही है कैश। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखें, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रियल अकाउंट की। जैसा हमने बात किया डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इस व्हाट को हम रिप्लेस कर सकते हैं। इस व्हाट को हम रिप्लेस कर देते हैं असेट्स से। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी असेट्स आए, जब भी असेट्स आए तो हम क्या करेंगे? डेबिट। और जब भी असेट्स आउट हो जाए तो हम क्या करेंगे? इसको हम कर देंगे क्रेडिट। इसको व्हाट को रिप्लेस कीजिएगा असेट से, ज्यादा बेहतर होता है ये कंसेप्ट। नेक्स्ट अगर हम समझते हैं दैट इज पर्सनल अकाउंट। तो डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा हो उसे डेबिट करिए, जो दे रहा हो, जो गिवर हो उसे आप क्रेडिट करिए। नेक्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो कुल मिला के बात यह है कि मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों लगभग लगभग सेम होते हैं, बस इसमें रूल्स हैं, रूल्स के नेम हैं। वहां पर हमें केवल असेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस के इंक्रीज और डिक्रीज होते हुए देखना है और उससे आइडेंटिफाई करना है कि लाइबिलिटी है कि असेट है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये कैश और क्रेडिट का एक ट्रांजेक्शन जो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आता है। याद रखिए, जब भी ट्रांजेक्शन में, मैं यहाँ पे आपके लिए कर देता हूँ ट्रांजेक्शन और यहाँ पे लिख देता हूँ कैश एंड क्रेडिट। ट्रांजेक्शन में जब भी आपको कैश दिखे तो ये ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली कैश हो जाता है। जब भी आपको ट्रांजेक्शन में ओनली नेम दिखे, याद रहे ओनली नेम दिखे, तब ये हो जाता है क्रेडिट। अगर आपको ये दोनों दिखे, बोथ कैश एंड नेम बोथ दिखे, तो ये हो जाता है कैश। और अगर, लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है, अगर पार्टली पेमेंट हुआ तो ये पार्टली भी हो सकता है, मतलब पार्शली भी ये चीज हो सकता है पॉसिबल। इसके अलावा आपको ना तो कैश दिखे उस ट्रांजेक्शन में और ना ही नेम दिखे, तो ऐसे कंडीशन में हो जाता है आपका ये कैश। इसका मतलब कुल मिला के अगर हम समझने की कोशिश करें तो जब सिर्फ नाम हो, सिर्फ नेम ओनली हो, तभी हम ट्रांजेक्शन को
क्रेडिट मानते हैं, अदरवाइज हम किसी भी ट्रांजेक्शन को क्रेडिट नहीं मानते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक फॉर्मेट समझते हैं जर्नल एंट्रीज का होता क्या। याद रखिए जर्नल एंट्री स्टार्ट करने के लिए आप हमेशा यहाँ पर टॉप में ये जरूर लिखें, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जिसका भी आप बुक बना रहे हैं, जिस भी मेसर्स का, जिस भी बिजनेसमैन का आप बुक बना रहे हैं, उसका जरूर नाम लिखें इन द बुक्स ऑफ। यहाँ पर डेट, ये जो डेट होती है ये होती है ट्रांजेक्शन डेट, इसे हम कहते हैं ट्रांजेक्शन डेट। जब ट्रांजेक्शन हुआ तभी लिखा जाएगा, पर्टिकुलर मतलब जो ट्रांजेक्शन हुआ है, जो ट्रांजेक्शन हुआ है। इसके बाद LF दैट इज लेजर फोलियो, एंड अमाउंट डेबिट का अलग लिखेंगे और क्रेडिट का अलग लिखेंगे। मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे सबसे पहला जो आप देखते हैं बुक में भी और जनरल में भी, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5। तो देखिए जब भी वर्ड स्टार्टेड आता है तो स्टार्ट बिलोंग करता है कैपिटल से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिजनेसमैन बिजनेस को पैसा दे रहा है। क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है। तो सीधा सीधा बात है, यहाँ पर क्या आ गया हमारा? असेट आ गया। ये क्या हो गया? असेट। तो नेम ऑफ असेट क्या हुआ? कैश हुआ। और ये बिजनेस के पास क्या हो रहा है? ये बिजनेस के पास आ रहा है। इसका मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर डेट नहीं दिया तो नंबर डाल सकते हैं। सबसे पहले उस असेट्स को हम डेबिट कर लेते हैं, दैट इज असेट कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। गौर से देखिए यहाँ पे असेट्स इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे कैश इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। हमने नॉर्मली डाल दिया। जहां पे आपने डेबिट लिखा है उसके ठीक सामने आप डेबिट का अमाउंट डालेंगे, डेबिट कॉलम में। जहां पे आपने टू लिखा है, क्रेडिट के लिए हम कभी भी क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम टू से उसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसको क्रेडिट में अमाउंट लिख देते हैं और इसके एक नीचे छोटा सा नरेशन लिखते हैं जो कि एज इट इज ट्रांजेक्शन होता है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, दैट्स इट। ये इसका पहला एंट्री हो जाता है। हम आगे और एंट्री को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह से और चीजें क्लियर होती चलेगी। आपके लिए कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे परचेज्ड फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। यहाँ पे देखिए ये फर्नीचर, नेम ऑफ असेट्स फर्नीचर, ये असेट्स है जो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हम इसे परचेज कर रहे हैं। फिर कैश इज ऑल्सो एन असेट, ये भी असेट है, मतलब ये असेट क्या हो रहा है? हमारे पास से जा रहा है। ये हमारे पास से क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो क्या मैंने बताया आपको, जब भी असेट्स इंक्रीज हो तो आपको करना है डेबिट, असेट डिक्रीज हो तो क्या करना है आपको? क्रेडिट। मतलब यहाँ पे फर्नीचर जो है वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा और फर्नीचर को हम कर देंगे अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर से डेबिट का अमाउंट डेबिट में एंड क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में करेंगे हम। नेक्स्ट जो है वो आप देखिए एक बार, परचेज गुड्स वर्थ ₹2 लाख। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था जहां पे नाम और कैश दोनों नहीं आते, ऐसे ट्रांजेक्शन को हम ऑटोमेटिकली कैश ट्रांजेक्शन मान लेते हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन को हम ऑटोमेटिकली कैश ट्रांजेक्शन मान लेते हैं। और गुड्स हम हमेशा एक्सपेंसेस मानते हैं। गुड्स जो होता है वो ऐसी चीजें होती हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आप सेलिंग पर्पस के लिए बाय करते हैं, सेलिंग पर्पस के लिए परचेज करते हैं, उसे गुड्स कहा जाता है। और जो अनसोल्ड गुड्स रह जाता है ईयर एंड में, उसे हम स्टॉक कहते हैं। स्टॉक असेट्स की तरह ट्रीट किया जाता है और गुड्स एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है। कब? जब परचेजेस हो। इसका मतलब हमारे लिए परचेजेस एक्सपेंसेस हुआ। नेम ऑफ एक्सपेंसेस क्या हुआ? तो परचेजेस हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? हमने एक एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हुआ। क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो जब परचेज इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे? हम सीधा सीधा उसको डेबिट कर देंगे। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, गया क्या हमारे पास से? कैश, जो कि ऑलरेडी एक असेट है और वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट गया? तो डेबिट में लिख देंगे 2 लाख एंड साइमल्टेनियसली हम लिख देंगे क्रेडिट में भी 2 लाख रुपीज। हम देखते हैं लास्ट आपके लिए आपका जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू जेठालाल। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी ट्रांजेक्शन में सिर्फ नेम हो, ओनली नेम हो और कुछ ना दिया हो तो हम इसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन मान लेते हैं। यहाँ पर जो जेठालाल है वो कौन है? तो वो रिसीवर है। वो कौन है? वो रिसीवर हो जाते हैं। जैसे रिसीवर होते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या चलता है कि इनको हम कर देंगे डेबिट।
जेठालाल हो जाएंगे डेबिट। अब हमारा गुड्स जो है, गुड्स हम जनरली एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे वर्ड आ गया सोल्ड, और सोल्ड होता है हमारी इनकम, मतलब सेल्स हमारी इनकम होती है, और इनकम यहाँ पे बढ़ रही है, मतलब ऑटोमेटिकली हम क्या कर देंगे, टू सेल्स अकाउंट। अब ये बीइंग सोल्ड गुड्स टू जेठालाल, ये हमारा नरेशन हो गया, और डेबिट में हमने लिख दिया 3 लाख रुपए, और इसी के साथ हमने लिख दिया क्रेडिट में भी 3 लाख रुपए। आई होप आप लोगों को ये पूरा जितना भी हमारा कंसेप्ट था जर्नल का वो समझ में आया होगा। आप कोशिश करिए कि आप हमारे साथ लगातार जुड़ते रहें, जिससे आपका जर्नल एंट्री से लेके फाइनल अकाउंट तक, जो आपका जर्नल एंट्री से लेके आपका फाइनल अकाउंट तक का पूरा 11th का सिलेबस है वो हम कवर करने का पूरा कोशिश करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, तो आप हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।